के अपने चैनल रोजगार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 41 क्लास करेंगे। 40 क्लास अपलोड हो चुकी है। अभी तक अगर आपने 40 क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास को देखें। आज हम लोगों की 41 क्लास है, 40 क्लास अपलोड हो चुकी है और यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, केवल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए नहीं। यूपीपी वीडियो री एग्ज़ाम, यूपीएसआई एंड एएलपी रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम आज अपने पहले क्वेश्चन पे, और ये प्रातः 6 बजे होती है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है, हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी है दमन और दीव, सी है पुडुचेरी और डी है चंडीगढ़। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा। 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा, वह अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज और डी है गोरखपुर। क्योंकि G20 जो की अध्यक्षता जो है वह 2023 में भारत कर रहा है। G20 जो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत श्रीनगर में करेगा। इसमें क्या है कि विकास मंत्रियों की बैठक की जो मेज़बानी है वो कौन कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी। वाराणसी का एक रुद्राक्ष भवन है उसमें किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 दिसंबर, बी है 14 दिसंबर, सी है 8 दिसंबर और डी है 12 दिसंबर। तो हर साल किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले को। और इसका जो क्या है कि यूनिसेफ की स्थापना 1948 में हुआ था। इसके 192 सदस्य हैं और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए है दीपांकर दत्ता, बी है राजीव कुमार, सी है DY चंद्रचूड़ और डी है महेंद्र पाठक। तो आपको बताना कि 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए है दीपांकर दत्ता, बी है राजीव कुमार, सी है DY चंद्रचूड़ और डी है महेंद्र पाठक। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपांकर दत्ता जो है वो 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। और जो आर्टिकल 124 है उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है और YV चंद्रचूड़ जो है वह मुख्य न्यायाधीश हैं। YD चंद्रचूड़ वह मुख्य न्यायाधीश हैं। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदा वरकर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक।
ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? यानी उस देश में अभी तक महिलाओं के हस्ताक्षर वाला कोई नोट नहीं छपा था। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है थाईलैंड, सी है जर्मनी और डी है पुर्तगाल। तो आपको बताना कि इसका सही आंसर कौन होगा। पहला जो है महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट जारी किया है। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। और अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह डेविड मालपास हैं। अगला दिया है कि थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और पुर्तगाल ही भारत पे पहले आया था कि भारत पे राज्य करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मद्रास। तो आपको बताना है कि जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा या राज्य करेगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गोवा। गोवा जो है जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी कर रहा है। गोवा की राजधानी पणजी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और मद्रास चेन्नई का नाम ही है पुराना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हाल ही में किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है गोवा। इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। शिशुपाल पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ में है, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वह रायपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और गोवा की पणजी है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रांट वाहल का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए है लेखक, बी है खिलाड़ी, सी है राजनेता और डी है नर्तक। तो आपको बताना है कि ग्रांट वाहल का निधन हुआ वे कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लेखक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा, लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर, सी है 12 दिसंबर और डी है 14 दिसंबर। इसका जो ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 12 दिसंबर और डी 14 दिसंबर। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह है
हाल ही में किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? ऑप्शन ए है असम, बी है त्रिपुरा, सी है लक्षद्वीप और डी है पुडुचेरी। तो आपको बताना है कि अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा असम। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाला गेंडा है, देहिंग पटगई, मानस, डिब्रू सिखोवा जो आपके पार्क हैं वह नेशनल पार्क वह असम में है। इसमें आपको काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बहुत बार पूछा जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, माणिक शाह वहाँ के सीएम हैं और असम के जो सीएम हैं वह हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि हाल ही में किसने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है? ऑप्शन ए है किरोड़ी लाल साल मीणा, बी है राजनाथ सिंह, सी है सोनिया गांधी और डी है अर्जुन मुंडा। तो राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वह किसने पेश किया? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह तो होगा ऑप्शन नंबर ए किरोड़ी साल मीणा। जो है ये बीजेपी के सांसद हैं और राज्यसभा में इन्होंने समान नागरिक संहिता विधेयक जो है उसको पेश किया, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका सही होगा। लेकिन इसमें जो है वह मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है और राज्यसभा के उपसभापति और सभापति, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वह राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें जो है वह हो सकती हैं और अभी जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ए। जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए वह होगा। लेकिन राज्यसभा में 252 जो है वह अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और जो वहाँ का सभापति होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, यानी राज्यसभा के केवल सभापति का कार्य ही 5 साल होता है, अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होता है। सॉरी, अगर हमने राष्ट्रपति कहा तो उसके लिए उपराष्ट्रपति होता है अध्यक्ष और उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि हाल ही में कौन भारतीय टीवी कलाकार चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए यूसाकू मेजावा के साथ जाएंगे? ऑप्शन ए है देव जोशी, बी है धीरज कपूर, सी है रणवीर सिंह और डी है सागर प्रताप। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा देव जोशी। आपने बालवीर देखा होगा, बालवीर में जो बालवीर का भूमिका निभाया है वह देव जोशी हैं। वह चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए यासाकू मेजावा के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है मनोहर पारिकर, बी है नरेंद्र मोदी, सी है सुषमा स्वराज और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह हमारे पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है आराकोणम, सी है कोलकाता और डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आराकोणम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं, यह रहे आज के लास्ट 15 क्वेश्चन जो कि टॉप 15 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, अब स्टैटिक्स जीके हम करेंगे, और यह अप्रैल का आपका दिवस कराया जा रहा है, क्योंकि मार्च के दिवस अब तक कराए जा चुके हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो महत्वपूर्ण दिवस है वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको याद रखने की उसको ज़रूरत है। उसमें पहला है कि मूर्ख दिवस या अप्रैल फूड दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को, तो इसको याद रखें या ना रखें, लेकिन हिंदी रंगमंच दिवस जो है 3 अप्रैल को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नौवहन दिवस आपको 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए, इस पर स्टार बना लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का वह जनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग दिवस 13 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर की जयंती, ये भी याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को। जालियांवाला बाग दिवस 13 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को। अगला है कि विश्व जो विरासत दिवस है वह आपका 18 अप्रैल, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें आप याद रखिएगा, जालियांवाला विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, जालियांवाला बाग दिवस 13 अप्रैल को, और आपका भीमराव अंबेडकर की जयंती, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल, जालियांवाला बाग दिवस 13 अप्रैल, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलते हैं अगले, आपका जो है अगला स्लाइड है, उसमें है कि विश्व विरासत दिवस, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिए, 444 स्टार लगा लीजिए कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। पृथ्वी डे, ये भी स्टार लगाइए, पृथ्वी डे 22, यानी पृथ्वी दिवस या अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। और आपके लास्ट जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, यानी इस पे तो आपको स्टार बनाना ही बनाना है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे स्टार बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यह जो महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी तीनों क्वेश्चन जो है जो नीचे दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह थे आज के आपके दिवस, और चलते हैं आज के हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे। जो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा वह है, केंद्रीय वनस्पति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली, और डी है कानपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, और आपको उत्तर देना होगा कि कहाँ पे केंद्रीय वनस्पति विज्ञान केंद्र स्थित है।
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि हिंदी का जो है वो रैपिड रिवीजन चल रहा है, वर्तनी की क्लासेस अब भी चल रही हैं। इसके बाद विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, वाक्यांश होंगे। तो इसको तो आप देखना ना भूलें, क्योंकि वह प्रीवियस ईयर ही पेपर कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो वर्तनी पूछी गई है वही वर्तनी आपको कराई जा रही है। तो इस जो क्लास चलती है आपको उसको देखना ना भूलें। चलते हैं, अगर वर्तनी में आप 100% पर्यायवाची, विलोम यानी हिंदी में 100% नंबर करना चाहते तो उसको आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।